आप सभी को नववर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बाइनरी कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म। पहला है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक प्रकार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक प्रकार की ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग रोबोट बनाने में किया जाता है। यह एक प्रकार का कृत्रिम दिमाग है, रोबोट बनाने में किया जाता है। आजकल की मूवी आपने देखी है, बहुत सारे हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवी में भी इसका उदाहरण देखने को मिलता है। अब आते हैं अगला जो है ARP, एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसके बीच में एक राउटर लगा होता है जो सभी सिस्टमों से जुड़ा रहता है। अगला देखते हैं हम ALGOL, एल्गोरिथम लैंग्वेज। एल्गोरिथम लैंग्वेज से हम समझते हैं कि एल्गोरिथम लैंग्वेज एक प्रकार की ऐसी लैंग्वेज है जो जटिल संरचनाओं को आसानी से हल करता है। आपने उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपने यदि Dream11 का उपयोग किया होगा जिसमें करोड़ों लोग एक साथ जुड़े रहते हैं, तो वो जो सभी जो करोड़ों लोग रहते हैं उनका डाटा एक साथ मैनेज करता है। तो ये इस प्रकार की जो जटिल संरचना या प्रोग्राम बनाए जाते हैं वो एल्गोरिथम के द्वारा ही बनाए जाते हैं। अब आते हैं ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यह एक प्रकार का कोड है जिसका उपयोग प्रोग्रामिंग में किया जाता है। फिर BINAC, ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसका उपयोग बाइनरी डिजिट के लिए ही किया जाता है। यह एक प्रकार का कोड में या मशीनी कोड में चेंज करता है। फिर आते हैं अगला BCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसका उपयोग मेल को भेजने में किया जाता है। आपने जब भी आप यदि मेल करते हैं तो उसमें 2 लिखा रहता है जिसमें हम एड्रेस लिखते हैं सामने वाले का, फिर आता है CC, फिर आता है BCC। जो BCC होता है इसी को ब्लाइंड कार्बन कॉपी बोला जाता है। फिर है बिन मतलब होता है बाइनरी डिजिट से तो आप मतलब समझते हैं 0-1, इसको 0-1 के द्वारा दर्शाया जाता है। ये बाइनरी डिजिट है जो यूज़र के जो डाटा होता है उसको मशीनी कोड में कन्वर्ट करता है और मशीन को समझने के लिए इसे भेजता है। फिर है BASIC, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। मतलब ये इस प्रकार के कोड हैं जिसका उपयोग प्रोग्रामिंग में किया जाता है। यदि कोई भी प्रोग्रामर प्रोग्राम बनाता है तो उसके लिए कुछ कोड ऐसे होते हैं जो पहले से डिसाइड होते हैं, जो प्रोग्रामिंग के अंदर उसका यूज़ किया जाता है। तो वही कोड होते हैं BASIC। BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यह एक प्रकार का हार्डवेयर सिस्टम है जिसके अंदर इनपुट और आउटपुट डिवाइसों को जोड़ा जाता है और कंप्यूटर पर उसका उपयोग किया जाता है। फिर है CC, कार्बन कॉपी। इसका उपयोग भी मेल में किया जाता है। आपने जब भी मेल किया होगा तो आप जिसको एड्रेस करते हैं 2, फिर उसके बाद होता है CC मतलब कार्बन कॉपी। मतलब अगर अगला मेल यदि किसी को भेजना रहता है तो वो कार्बन कॉपी में हम उसको भेज देते हैं। फिर है CAD, कंप्यूटर एड डिज़ाइन। मतलब जो एड को जो डिज़ाइन करते हैं वो इसके अंदर ही किया जाता है। एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जिसमें जैसे कि कार के इंजन डिज़ाइन किए जा सकते हैं और बड़ी मशीन के इंजन, और यदि किसी मकान या बिल्डिंग का यदि स्ट्रक्चर बनाना होता है तो इस प्रकार की जो चीज़ें होती है वो CAD मतलब कंप्यूटर एड डिज़ाइन में किया जाता है जिसका उपयोग। फिर है COBOL, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। मतलब जो बिजनेस से संबंधित जो भी प्रोग्रामिंग की जाती है वो इसी के द्वारा की जाती है। फिर CD और CDR, CD को बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। CD का उपयोग तो लगभग सबने किया ही होगा, या CD तो आपने देखी होगी। तो वो जो CD होती है उसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। यह भी एक तरह की क्या होती थी, स्टोरेज डिवाइस होती थी। जिस प्रकार से आज के युग में हम पेन ड्राइव का उपयोग करते थे, तो पहले क्या होता था CD का उपयोग ज़्यादा किया जाता था क्योंकि पेन ड्राइव इतनी चलन में थी नहीं और पेन ड्राइव जो होती थी महंगी आती थी, इसलिए CD का उपयोग किया जाता था। फिर है CRT, कैथोड रे ट्यूब। ये जो CRT मॉनिटर होते थे, जो पहले के जो बड़े मॉनिटर होते थे, उसके अंदर इस तकनीक का उपयोग किया जाता था
आपने यदि हमारे आउटपुट डिवाइस पढ़े होंगे तो उसमें हमने इसका पूरा डिटेल पढ़ा है कि CRT क्या होता है और कैथोड रे ट्यूब क्या होता है। फिर है CD-ROM और CD-RW। CD-ROM से मतलब है कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, मतलब यह एक प्रकार की रीड ओनली मेमोरी होती है जो सिर्फ पढ़ने का कार्य करती है। फिर है CD-RW, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइटेबल। आपने CD तो पढ़ी ही है, तो वो CD के प्रकार ही है कि CD-RW भी CD का ही एक प्रकार है। भी सिर्फ इसमें उस वाली CD में, नॉर्मल CD में और इस CD में यह अंतर होता है कि उस वाली CD में जो भी आप डाटा डालते हो तो उसका सिर्फ उपयोग कर सकते हो, लेकिन उसमें से डाटा डिलीट नहीं कर सकते हो। और यदि आप, और ये वाली जो CD होती है, CD-RW जो होती है, यह इस प्रकार की CD होती है, मतलब एक पेन ड्राइव की तरह होती है, जिसमें जो डाटा यदि आपने डाला है तो उसको हटा सकते हो और उसमें फिर से डाटा डाल सकते हो और उसका उपयोग कर सकते हो, मतलब पेन ड्राइव की तरह उसको खाली भी कर सकते हो और उसका उपयोग कर सकते हो। तो ये CD-RW जो होती है वो भी एक तरह का CD का ही रूप है, लेकिन ये थोड़ा सा डिजिटल वर्जन है। फिर है DBA और DBMS, डाटाबेस एडमिनिस्टर, और फिर अगला है DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है एक प्रकार का कोर्स होता है जो डाटा को मैनेज करने का, उसमें एक सिस्टम होता है, क्योंकि जब भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए डाटा को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। यदि डाटा को मैनेज नहीं करेंगे तो हम प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, और यदि प्रोग्राम नहीं बनाएंगे तो सॉफ्टवेयर को बनाने में बहुत समस्या आएगी। इसलिए ये जो कोर्स होता है उसको बोलते हैं DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फिर है DNS, डोमेन नेम सिस्टम। आपने डोमेन नेम का नाम तो सुना ही होगा। यदि आप वेबसाइट को यूज़ करते हैं, किसी भी वेबसाइट पर आप जैसे जाते हो तो आप लिखते हो वहाँ www डॉट, और फिर वेबसाइट का नाम लिखते हो, फिर लिखते हो .com, मतलब जो .com लिखा रहता है वो जो होता है डोमेन नेम होता है। इसी प्रकार से यदि आप इंडिया में कोई वेबसाइट खोलते हो तो उसमें लिखा रहता है पीछे .in, तो वो होती है इंडिया, मतलब इन मतलब इंडिया। इसी प्रकार से यदि आप गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट खोलते हो तो उसके पीछे लिखा रहता है .gov, तो वो जो डॉट के बाद जो भी लगा रहता है, .in हो या .gov हो, तो वो क्या होता है, डोमेन नेम होता है, मतलब वो जो उसको दर्शाता है कि ये वेबसाइट किससे संबंधित है। जो डॉट पर इंक जो होती है, ये एक प्रकार की इंच जो होती है, ये एक प्रकार की ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग प्रिंटर में किया जाता है। मतलब जो प्रिंट होती है उसको बहुत ही नॉर्मल से, मतलब कम से कम खर्च में उसका प्रिंट किया जा सके। जैसे कि आप रेलवे टिकट लेने जाते हो तो वहाँ पर उसका उपयोग किया जाता है, मतलब जो टिकट होती है वो इसी तकनीक के पर आधारित होती है और इसी से छपी होती है, मतलब उसमें डॉट डॉट कर ही छपा होता है, जिससे क्या होता है, रेलवे का खर्च कम हो जाता है और ज़्यादा टिकटें और कम पैसे में ज़्यादा टिकटें बनाई जा सकती है, DPI। फिर है DRAM, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। हमने रैम का नाम तो सुना ही होगा, कंप्यूटर में हम जो रैम का उपयोग करते हैं वो रैम का ही एक प्रकार है, DRAM, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह ही होती है। फिर DVD और DVDR, DVD है डिजिटल वीडियो डिस्क, और DVD रिकॉर्डेबल, और DVD रोम, DVD रीड ओनली मेमोरी। मतलब DVD तो आपने देखी है और यूज़ भी की होगी, मतलब ये भी CD का ही एक प्रकार है। CD में क्या होता है, डाटा जो होता है वो थोड़ा सा कम क्षमता का आता है, और DVD जो होती है उसमें जो थोड़ा डाटा है वो ज़्यादा क्षमता का आ सकता है। तो बस उसमें CD में और DVD में इतना ही अंतर है कि जो डाटा होता है उसमें कम और ज़्यादा क्षमता का होता है। जिस प्रकार से पेन ड्राइव 2 GB की भी हो सकती है और 32 GB की भी हो सकती है, उसी प्रकार जो CD होती है वो कम MB की रहती है, और जो DVD रहती है वो कुछ GB में भी हो सकती है। तो DVD जो है वो भी एक CD का ही प्रकार है। फिर DVD RW, तो हमने अभी CD में जो पढ़ा था RW वही इसका मतलब है, मतलब इसमें भी जो DVD RW जो होती है उसमें हम डाटा को डाल सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, फिर से डाटा डाल सकते हैं, फिर उसमें दूसरा डाटा डाल सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो होती है DVD RW इसी प्रकार से कार्य करती है। फिर है DVR, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर से मतलब है आप जिसमें DVD को चलाते हैं या CD को चलाते हैं, तो वो जो होता है DVR जो होता है, जिसके अंदर हम किसी चीज़ कैसेट को लगाकर चलाते हैं, उसका उपयोग करते हैं, तो वो होता है
डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर DVR। अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कि अभी हम वर्तमान में विंडोज़ 10 या विंडोज़ 7 चलाते हैं, तो पहले जो होता है, पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम था तो उसको बोलते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डोस। तो डोस के बारे में आपने यदि नहीं पढ़ा हो तो आप ज़रूर देखें उसको। इसलिए फिर विंडोज़ 7 आया, XP भी आया था बीच में एक वर्जन, और फिर विंडोज़ 10 आया। तो इस प्रकार से जो विस्टा आया था बीच में, तो इस प्रकार के जो वर्जन है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के चेंज होते रहते हैं। आप सभी को एक बार और नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।